चलो दोस्तों, आज हम इस्लाम के इतिहास की एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। 7वीं सदी में अरब पेनिनसुला में इस्लाम की शुरुआत हुई। लगभग 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह से संदेश मिले, जिन्हें बाद में कुरान में लिखा गया। यही संदेश इस्लामी विश्वास और व्यवहार की नींव है। मक्का में शुरुआती मुसलमानों को बहुत विरोध झेलना पड़ा। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब और उनके अनुयायी मदीना चले गए। इस घटना को हिजरा कहा जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई। इस कदम ने न केवल एक नए समुदाय के जन्म का संकेत दिया, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में इस्लाम की स्थापना भी की। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब के निधन के बाद खलीफाओं के नेतृत्व में इस्लामी समुदाय तेजी से आगे बढ़ा। राशिदुन खलीफाओं के समय में बड़े इलाके इस्लाम के अधीन आ गए, जिनमें सासानी साम्राज्य और बीजांटिन साम्राज्य के कई हिस्से शामिल थे। 666 ईस्वी में स्थापित उमय्यद खलीफा ने साम्राज्य को पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में भारत तक फैलाया। दमिश्क उनकी राजधानी थी और वे अपनी स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें यरूशलेम का डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है। 750 ईस्वी में अब्बासिद खलीफाओं ने सत्ता संभाली और राजधानी को बगदाद स्थानांतरित कर दिया। इस अवधि को, जिसे अक्सर इस्लामिक स्वर्ण युग कहा जाता है, में विज्ञान, चिकित्सा, गणित और दर्शन में जबरदस्त प्रगति हुई। 10वीं शताब्दी में अब्बासिद खलीफा का पतन शुरू हुआ, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। हालांकि इस्लामी संस्कृति और विद्वता का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा, खासकर अल अंडालुस में उमय्यद शासन के दौरान। अब बात करते हैं ऑटोमन साम्राज्य की, जिसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी के अंत में हुई। यह साम्राज्य 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और इस्लामी संस्कृति और शासन को संरक्षित और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके 1 अरब से अधिक अनुयायी हैं। इसका समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर के समाजों को आकार देना जारी रखती है। तो यह था इस्लाम के इतिहास का एक संक्षिप्त ओवरव्यू। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ऐतिहासिक खोजों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।